प्रभु सुन ले विनतियाँ हमारी रे। प्रभु सुन ले विनतियाँ हमारी रे। प्रभु सुन ले विनतियाँ हमारी रे। भवसागर में डूब रहा हूँ, भवसागर में डूब रहा हूँ। लीजिए बेग उबारी रे, लीजिए बेग उबारी रे। प्रभु सुन ले विनतियाँ हमारी रे। काम क्रोध मद दुश्मन भारे, काम क्रोध मद दुश्मन भारे। निस दिन करत खुआरी रे, निस दिन करत खुआरी रे। स्वार्थ के सब बंधु जगत में, स्वार्थ के सब बंधु जगत में। केवल तुम हितकारी रे, केवल तुम हितकारी रे। ब्रह्मानंद आस तज सबकी, ब्रह्मानंद आस तज सबकी। आयो शरण तुम्हारी रे, आयो शरण तुम्हारी रे। प्रभु सुन ले विनतियाँ हमारी। निवेदन कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी, प्रभु सुन ले विनतियाँ हमारी रे। कि हे सद्गुरु, हे परमात्मा, आप हमारी विनती सुन लीजिए, आप हमारा निवेदन सुन लीजिए। क्या निवेदन है? भव सागर में डूब रहा हूँ, लीजिए बेग उबारी। कह रहे मैं इस भव सागर में डूब रहा हूँ, लीजिए बेग उबारी रे। लेकिन कृपा करके अब आप मुझे उबार लीजिए, डूबने से बचा लीजिए। भव सागर क्या है? यानी जब हमारा विचार, हमारा मन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा रहता है तो हम भव सागर में। और जब हमारा मन, हमारा चित्त केवल और केवल सद्गुरु में ही लगा रहता है तब हम अमृत सागर में। अर्थात साथ ही साथ संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को अनासक्त भाव से उपभोग करते हुए भी यदि हम अपने मन को सद्गुरु में लगाए रहते हैं तो हम कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता बने रहते हैं। यही सिद्धांत। उसी प्रकार जैसे कमल जल में होता है, कीचड़ से ही उसकी उत्पत्ति है, जल में ही रहता है, लेकिन फिर भी जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं टिकती है। उसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग रह सकते हैं, लेकिन वही एक बात आनी चाहिए, अनासक्ति। तो निस्दिन करत खुआरी रे, इतने नहीं, काम क्रोध मद दुश्मन भारे। आगे ब्रह्मानंद करें कि ये काम क्रोध अहंकार ये तो बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। और निस्दिन करत खुआरी रे, और हमें निस्दिन प्रतिदिन
खुंखार बनाते रहते हैं, यानी कमज़ोर करते रहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित किए रहते हैं, अपने में फंसाए रखते हैं, यही कहने का मतलब है। तो स्वार्थ की सब बंधु जगत में केवल तुम हितकारी हो। और यहाँ तक भी कहते हैं कि ये संसार में जो रिश्ते नाते हैं वे सभी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के सब साथी हैं। स्वार्थ यहाँ संसार से मतलब केवल उनकी भलाई हो रही है, उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे तब उनके लिए आप प्रिय हैं, और यदि स्वार्थ किसी तरह से पूरा होना असफल हो जाए तब आप खुमार हो जाएंगे, है ना। ठीक यही बात होता है। और देहाती में एक किस्सा होता है ना कि कमाऊ को सभी को प्यारा होता है, लेकिन शराबी हो जाए तो बस मार 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 सबको लगा रहे, सब करता रहेगा, ऐसा ही है। अब वो कमा तो नहीं रहा है, गंवा रहा है, तो गंवा रहा है तो किसको प्रिय होगा। सामाजिक के डर से, सामाजिकता की भावना से भले लोग उसको आदर करें, बाहर से सम्मान देते रहते हैं कि भाई लड़का क्या करेगा, यह बात हुई, है ना। तो यही चीज़ है, इसलिए करें कि स्वार्थ के सब बंधु जगत में, इस संसार में सभी स्वार्थ के बंधु हैं, प्रेमी हैं। और लेकिन अर्थात सब लोग तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही फंसाए रखना चाहता है, लेकिन आप ही केवल हितकारी हैं जो हमें इस भवसागर से छुड़ाना चाहिए। असत्य यही भी है, सभी तो फंसा नहीं चाहता है, लेकिन केवल संत सद्गुरु ही तो ऐसे होते हैं जो इस जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हैं कि क्यों ये जो है इस बार बार 84 में जन्मता और मरता है। अरे ये काम भी छोड़नी नहीं है जो संसार के करने होते हैं। नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी घर द्वार बीवी बच्चा कुल करो, लेकिन सत्संग साधना करते हुए करो, और आगे धीरे धीरे बढ़कर अब सबका उपभोग करते हुए भी उपभोग मत करो, अर्थात अनासक्त भाव से रहो। अनासक्ति रहेगी तो कर्ता में हम अकर्ता ही तो बने रहेंगे। तो ब्रह्मानंद आज तक सबकी, और ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि सबकी आशा छोड़ दो, आयो शरण छोड़ करके और आयो शरण तुम्हारी रे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सबकी आशा छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही कृपा कर मुझे इस भवसागर से पार कीजिए।